दोस्तों, बिहार में एनडीए के लिए सीट शेयरिंग एक बड़ा तनाव बन गई है। कैसे इसको हल किया जाए? चुनाव बिल्कुल आने को हैं, लेकिन ये हल नहीं निकल पा रहा। इस बीच चिराग पासवान का एक बयान सुर्खियों में है। चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि सम्मान से समझौता नहीं होगा, सम्मानजनक सीटों से समझौता नहीं होगा। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि वो चिराग पासवान को 20 सीटों पर साध ले जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। चिराग पासवान ने संकेत दे दिए हैं। इससे पहले उन्होंने संकेत यह दिया था कि 40 से ज्यादा और 50 से कम, यानी 40 से 50 सीटों के बीच का जो आंकड़ा होगा, उतनी सीटें चिराग पासवान को चाहिए और उतनी सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। चिराग पासवान के जीजा और बिहार के प्रभारी, एलजेपीआर के प्रभारी अरुण भारती एक टीवी शो में थे, एक इंटरव्यू में थे, जहां उन्होंने ये बात बोली कि हमारी तैयारी 243 विधानसभा सीटों पर है। बतौर नेता, बतौर कार्यकर्ता हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जो कुछ भी होगा वो सम्मानजनक तरीके से किया जाएगा। जब यह कहा गया कि चिराग पासवान को इतनी सीटें मिल जाए या उतनी सीटें मिल जाए, तो अरुण भारती ने कहा कि जब 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में 17 सीटें दी जा सकती हैं, तो फिर हमें लगता है कि एनडीए में जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो इस बात को ध्यान में रखकर भी किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अरुण भारती का इशारा नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ था। अब इस बीच एक और हलचल होती है। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की पार्टी नव संकल्प महासभा का आयोजन करती है और उसके बाद पूर्णिया में करती है। मुजफ्फरपुर में नारे लगते हैं, अपना मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। और अरुण भारती ये बात बोलते हैं कि बिहार को अब युवा नेतृत्व चाहिए और वो युवा नेतृत्व तभी मिलेगा जब मुखिया चिराग पासवान होंगे। तो क्या चिराग पासवान पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री ही बनना है? दरअसल चिराग पासवान को यह लगता है कि लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% था। एनडीए ने उनको 5 सीटें लड़ने के लिए दी और 5 सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। तो चिराग को लगता है कि अगर 50 सीटें लड़ने के लिए मिल जाएं, तो उन 50 सीटों में कम से कम चिराग पासवान 40 सीटें जीत सकते हैं। और अगर चिराग 40 सीटें जीत सकते हैं, तो अगर 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो चिराग पासवान को यह मौका क्यों नहीं मिल सकता? अरुण भारती के तमाम दावे अपनी जगह हैं दोस्तों। वो बार बार ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह बात बोल दी है कि सम्मानजनक सीटों से समझौता नहीं होगा, सम्मान से समझौता नहीं होगा। यानी चिराग पासवान के लिए अब सम्मान सर्वोपरि हो गया है। उनको सम्मान चाहिए, उनको एनडीए में इज्जत चाहिए और उनको चाहिए 50 सीटें। इससे कम पर कोई बात नहीं बनेगी। दोस्तों, ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं बिहार में राजनीति ना कर पाऊं, लेकिन मैं दिल्ली की नहीं, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। ना तो मैं टूटूंगा, ना तो मैं झुकूंगा। ये भी चिराग पासवान का ही स्टेटमेंट था। बिहार में चुनाव नवंबर तक होने हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का फॉर्मूला यह है कि मांझी 10 सीटों पर, चिराग पासवान 20 सीटों पर और बाकी जो सीटें बचेंगी उनमें से 101 पर भारतीय जनता पार्टी, 102 पर नीतीश कुमार की पार्टी, कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा को। इस तरीके का फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए। लेकिन ना तो मांझी इस फॉर्मूले से सहमत है, ना चिराग पासवान इस फॉर्मूले से सहमत है। तो फिर ये लागू कैसे होगा? अब ऐसे में चिराग पासवान का यह कहना कि सम्मान से समझौता नहीं, सम्मानजनक सीटों से समझौता नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए काफी है, यह नीतीश को परेशान करने के लिए काफी है। अब इंतजार कीजिए चिराग पासवान के अगले कदम का, क्योंकि चिराग अब सम्मान से पीछे नहीं हटेंगे और जब नहीं हटेंगे तो जो तमाम अटकलें चल रही हैं उनमें से कोई एक खबर सच भी हो सकती है। क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में और चिराग क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।